हेलो स्टूडेंट्स। तो ये बोर्ड मुझे मिल गया था, बड़ी मुश्किल से इसकी व्यवस्था हुई है और इसे टांगने के लिए मेरे पास जगह नहीं है मेरे घर पर। तो इसको मैंने पलंग पर रख रखा है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल जहाँ से स्टार्टिंग होती है इंग्लिश की, वहाँ से मैं वीडियो लाना देना आपको प्रारंभ करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप अपडेट रहिए, मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा और मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे, तो मैं आपके लिए ये वीडियो पूरा इंग्लिश का पूरे लेक्चर्स में इस पर अपलोड कर दूंगा रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि क्या है कि मुझे तो करनी है जॉब, मेरे पास है अभी 1 साल तैयारी तैयारी तो अब मुझे नहीं करना, मेरे पास है 1 साल। 1 साल के बाद हाँ तैयारी करनी है, बैग वगैरह पैक करके जाऊंगा मैं अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए। लेकिन उसमें भी 1 डेढ़ साल है, तो 1 डेढ़ साल मेरे पास है, तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक जहाँ से मुझे शुरुआत लगती है इंग्लिश की, तो वो है नाउन। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। यदि आप एक्सपीरियंसड हैं, आप पढ़े हुए हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, स्पेशली फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्पेशली फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर। तो नाउन की हम बात करते हैं। नाउन क्या होता है? आपके दिमाग में आएगा वही, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पेन, आगरा आदि। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये है 5th क्लास की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। लेकिन अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो उसमें बहुत सारी चीज एडिशनल हो जाती हैं। जैसे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ओके, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, क्वालिटी और एक्शन, इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आप नाउन का मतलब समझिए। नाउन का मतलब होता है नाम। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाम दे सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाम दे सकते हैं, क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता है। जैसे कि क्या, मैं आपको इस पर पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ये सफेद सफेद सा, तो आप बोलोगे ये क्या है? बोर्ड है। अच्छा, मैं ये कुछ लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं मैं? ये क्या है? ये मेरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ हूं मैं? मार्कर। तो मार्कर भी क्या है? नाउन। ये जो शूटिंग हो रही है जिस चीज से, क्या है वो? कैमरा। तो आप समझ रहे हो, जिस चीज को भी आप नाम दे सकते हो। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, स्टूल पर बैठा हुआ हूँ, तो किस पर बैठा हुआ हूँ मैं? स्टूल पर। तो स्टूल क्या है आपका? नाउन हो गया। मैं कौन हूँ? लड़का हूँ। लड़का क्या है? नाउन हो गया। आप जो नोट कर रहे होंगे, यदि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे, तो आप किसी चीज की मदद से इसे नोट कर रहे हो। किस चीज की मदद से नोट कर रहे हो? पेन की मदद से। तो पेन क्या हो गया आपका? नाउन। मतलब आप नाउन से घिरे हुए हो। ठीक है, जिस चीज को भी आप नाम दे सकते हो ना, वो क्या बोलते हैं? हम उसको नाउन। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपने वो कुछ खाया होगा ना, उस पे चटनी, लाल चटनी से खाते हैं, सफेद सफेद कलर का होता है, क्या होता है वो? आपने बोला मोमोज। तो बिल्कुल सही बात, मोमोज भी क्या है आपका? नाउन है। ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे पर्सन, पर्सन में मैं सचिन का नाम लिख देता हूँ। सचिन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। प्लेस, मैं बात करता हूँ जहां से मैं हूँ, शिवपुरी से हूं मैं, तो मैंने लिख दिया शिवपुरी। शिवपुरी क्या है? प्लेस का नाम है। थिंक, चेयर। चेयर क्या है? वस्तु। ठीक है। डॉग भी हो सकता है, लेकिन डॉग वस्तु नहीं है, डॉग सजीवों में आ जाता है, पर्सन के अंदर आ सकता है डॉग। ठीक है। स्टेट, स्टेट यानी क्या होता है? अवस्था। अवस्था, जैसे कि मान के चलो किसी ने एग्जाम दिया और वो विफल हो गया, तो वो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाएगा, तो उसकी अवस्था क्या है? वो किस में चला गया है? किस चीज में चला गया है? वो डिप्रेशन में चला गया। तो डिप्रेशन क्या हो गई? आपकी अवस्था हो गई। और एक और ट्रिक बता दूं इसकी, जिसमें भी ION लगता है ना लास्ट में, वो सभी नाउन बन जाते हैं। ठीक है। एंजाइटी,
एंजाइटी। एंजाइटी भी क्या है आपकी चिंता। एंजाइटी क्या है? चिंता। किसको बताती है? स्टेट को बताती है। क्वालिटी देखें हम, जैसे हमने बोला कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, हाई, HEI, सॉरी इसकी ऊंचाई है, पहाड़ की क्या है? ऊंचाई है, तो हाइट। तो ये क्या है? हाइट क्वालिटी बता रहा है। कोई लड़की की बहुत ज्यादा सुंदरता है, तो सुंदरता को क्या बोलते हैं हम? ब्यूटीफुल। नहीं, ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर। ये क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बताता है। लेकिन अगर मैं बोलूं सुंदरता, तो ये क्या होती है? ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है आपकी? क्वालिटी। एक्शन के अंदर क्या आएगा? जैसे कि कपिल शर्मा ने एक जोक क्रैक किया, तो सभी को क्या आया? वहां पर लाफ्टर आया, हंसी के ठहाके आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन के अंदर आएगा लाफ्टर। ठीक है। स्टेट के अंदर हम बात करें ओल्डनेस, बुढ़ापा। ओल्डनेस क्या है? स्टेट है, तो ये भी क्या है? आपका नाउन है। इसकी भी ट्रिक है, जिसमें NESS आता है वो भी क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। तो ये क्या हुई? नाउन की डेफिनेशन। तो आप लिख सकते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन। और ये सब आप इसको एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो। पॉज कर देना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मिटाता हूं इसको। अब इसके बाद जो चीज आती है वो है इसकी कैटेगरी। तो देखो, बिल्कुल छोटी सी कैटेगरी से हम पढ़ते हैं बिल्कुल। तो इसको कैटेगराइज करते हैं हम 5 भागों में। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, सभी को पता होगा इसके बारे में, फिर भी एक और बार हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं क्योंकि। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है मटीरियल नाउन। और फिफ्थ यहां से निकाल देता हूं, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ होता है आपका, सॉरी फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और इसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। सभी को एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन दो नाउन की। ये दोनों क्योंकि पैरेलल चलते हैं, समांतर क्रम में ये दोनों नाउन चलते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखो, प्रॉपर यानी क्या होता है? प्रॉपर यानी फिक्स, किसी इंसान का खुद का नाम, व्यक्ति का या किसी वस्तु का खुद का नाम, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, जो चीज कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, मैंने बोलूं कि आपके पास कार है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कार है, तो सामने वाला बोलेगा मुझसे हाँ तो मेरे पास भी है। तो कार तो सबके पास है, तो कार कौन सा नाउन हो गया आपका? कॉमन नाउन। सबसे पहले तो देखो, कार हमने किसी चीज को नाम दिया, कैसे कि एक चीज है जो चलती है और जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, क्या बोलते हैं उसको? कार बोलते हैं। तो कार क्या हो गया आपका? कार तो नाउन हो गया। लेकिन नाउन के अंदर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि कार मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी है। तो नॉर्मल एक जाति की बात कर रहे हैं कि कार की एक जाति है। लेकिन अब मैंने बात करूं कि मेरे पास तो जैगुआर है कार, या मेरे पास ऑडी है, तो ऑडी क्या है? ब्रांड का नाम है, और ब्रांड का नाम क्या हो गया? खुद का नाम, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। तो कार कौन सा नाउन हो गया आपका? कॉमन नाउन। और प्रॉपर की बात करूं तो उसमें मैं लिख देता हूं मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, ये क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन से हम समझते हैं, जिससे कि हमने बात करा एसी, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर कौन सा नाउन हो गया? सबके घर में लगा होता है, सबके पास होता है, तो एसी आपको हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं, मेरे यहाँ पर लगा है एलजी का, तो एलजी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है? एसी सबके पास है, लेकिन एलजी हर किसी के पास नहीं, किसी किसी के पास होता है। लेकिन एसी तो कॉमन है ना सबके पास में। ब्रांड उसका क्या कर दिया? चेंज, फिर इसका नंबर भी होता है एसी में, जैसे एलजी कुछ हो गया। ठीक है। मोबाइल, मोबाइल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं एप्पल, एप्पल कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। स्कूल, स्कूल सभी के स्कूल हैं, सब स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो स्कूल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो होते हैं सेंट चार्ल्स स्कूल हो गया, गणेश ब्लेस्ड स्कूल हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया। तो ये सब कौन से हो गए आपके?
ये प्रॉपर नाउन है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसका यूज आएगा समझ में आने वाले समय में कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ये क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ये सबका पता चल जाएगा। अच्छा बात करें हम डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं किसी का नाम लिख दूं, जैसे मैंने बोल दिया रत्नेश जैन, तो ये क्या है सर? ये प्रॉपर नाउन है। प्लेयर कौन सा नाउन है? प्लेयर सभी हैं, कौन सा नाउन हो गया? प्लेयर, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर, तो ये कौन सा हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा अच्छे समझ में। अच्छा अभी जैसे मैं बात करूं वायरस, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन अब बोल दूं कोरोना, तो ये कौन सा नाउन हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन और प्रॉपर आपको समझ में आया अच्छे से? नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसी में हम आगे थोड़ी प्रॉपर्टी बताते हैं कि देखिए जो नाउन है ये दो प्रकार के होते हैं आपके। देखो इनको लिखे रहने दो, प्रॉपर कॉमन को हम धीरे धीरे समझेंगे। नाउन में बात आती है तो नाउन दो होते हैं, एक तो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर यानी क्या होता है? एक वचन नाउन। और एक नाउन कौन सा होता है? बहुवचन, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखना कि जो हमारा प्रॉपर, देखो एक वचन से मतलब क्या है कि अगर हम टेंस, आप सभी को आते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है उसमें फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वही इसमें क्या लगता है? एस या ई एस, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, तो क्रिया में क्या लगता है? एस या ई एस। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। या कोई और दूसरा टेंस होता है तो उसमें इस का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? एक वचन। अगर कोई चीज एक वचन है तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि कोई चीज बहुवचन है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखना प्रॉपर नाउन, तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो सभी कौन से होते हैं? सिंगुलर, सभी के सभी। जैसे कि एप्पल की बात करूं सिंगुलर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंगुलर है, रत्नेश जैन सिंगुलर है, सचिन सिंगुलर है, कोरोना सिंगुलर है। ठीक है, तो ये सभी कैसे होते हैं आपके? सिंगुलर, एक वचन होते हैं। एक वचन गणनीय संज्ञा इनको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर जैसे ये बताना, आप बताना बॉय कौन सा नाउन है? बॉय कौन सा नाउन है? बॉय होगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के तो सभी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिव्यांश बिरथरी, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मेरा नाम है ना, ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। तो ये कैसा होगा? एक वचन होगा, मतलब क्रिया के साथ, सॉरी क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? क्रिया में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा, या फिर सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो ये कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन। तो आप लिखना कि प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अच्छा जैसे मैं बात करूं आपसे, अच्छा ये बताओ मूवी कौन सा नाउन होता है? मूवी, जो पिक्चर आप देखते हो, कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। अब मैं बात करूंगा थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स ये कौन सा नाउन है आपका? प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन है, तो ये कैसा होगा? एक वचन होगा। लेकिन कब होगा? जब ये मूवी का अर्थ दे रहा हो तभी ये क्या होगा? एक वचन होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, थ्री इडियट्स खालिस्तान एन अमेजिंग मूवी, एन अमेजिंग मूवी। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, थ्री इडियट्स waiting for the party। अभी आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? थ्री इडियट्स खालिस्तान एन अमेजिंग मूवी। तो इसमें इज आएगा या आर आएगा? इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? मूवी की बात कर रहा है, एक मजेदार मूवी है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? इसका। भले इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है लास्ट में। यहां पर देखना थ्री इडियट्स, जैसे एक इडियट, वन अगर होगा एन इडियट, अगर वन को हम लिखेंगे तो इडियट यानी क्या होता है? बेवकूफ लड़का। ठीक है, तो एन इडियट होता है। लेकिन अगर मैं इसको दो बोल दूं, टू, तो अभी ये क्या हो जाएगा? इडियट्स हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? बहुवचन, प्लूरल बन जाएगा। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का।
3 idiots आर वेटिंग फॉर द पार्टी। आगे इतना समझ में आपको? ठीक है, आगे बताता हूं। तो आप इसको रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे होते हैं? एक वचन होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होते हैं। अच्छा, अगला कॉमन नाउन को देखना, लिखना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दोनों प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन आपके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि कार। कार कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कार अकेला क्या है? सिंगुलर। प्लूरल क्या हो जाएगा इसका? कार्स हो जाएगा। जैसे कि एक अगर कार है, एक कार, और अगर दो हैं तो क्या हो जाएंगी? कार्स हो जाएंगी। ठीक है, मैं बोलूँ शिप। शिप यानी क्या होता है? जहाज। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अगर मैं इसका कोई नाम दे दूं, टाइटैनिक का अगर नाम दे दूं, टाइटैनिक, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो शिप क्या है आपका? एक वचन है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? शिप्स। बॉय, एक लड़का है, एक बॉय है तो आ बॉय। अगर एक से ज्यादा है, मेनी है, तो मेनी के हो जाएंगे ये बॉयज। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, एक वचन है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास हीरो होंडा है, देखो मेरे पास बाइक है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। बाइक का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? बाइक्स। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास हीरो होंडा है, तो हीरो होंडाज होता है क्या? कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं होता ना, कभी नहीं होता। हीरो होंडाज का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉल्ट। देखो सॉल्ट दोनों प्रकार से हम यूज कर सकते हैं सॉल्ट, लेकिन होता क्या है? अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मैं इसको कॉमन की तरह से बताता हूँ। सॉल्ट क्या होता है? कॉमन नाउन। वैसे होता क्या है? मटेरियल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल होता है। ये एक एक्सेप्शन है। सॉल्ट क्या होता है आपका? कॉमन नाउन। लेकिन टाटा नमक, टाटा नमक कौन सा हो जाएगा आपका? प्रॉपर। और टाटा नमक्स तो नहीं बोलोगे, टाटा सॉल्ट्स तो नहीं बोलोगे, उसको नहीं बोलोगे, क्योंकि वो क्या है आपका? प्रॉपर नाउन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जैसे गर्ल। गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? गर्ल्स बन जाएगा। तो इसका समझ में आया? तो कॉमन नाउन आपका जो कॉमन नाउन होता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। दो नाउन आप ही क्लियर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, शॉप कौन सा नाउन होती है? दुकान। कौन सा नाउन होती है? शॉप। बिल्कुल सही बात, कॉमन नाउन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं MI सर्विस सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। या किसी की दुकान की, जैसे मोतीलाल की दुकान या राठी की दुकान, विजयवर्गीय की दुकान, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन की देखना, समूहवाचक वे संज्ञाएं जो समूह को प्रदर्शित करती हैं। सिंपल है, जो समूह को बताती है वो क्या कहलाती हैं? आपकी समूहवाचक संज्ञाएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? समूह को बताते हैं। कमेटी। कमेटी क्या होती है? सभा। सभा में क्या होते हैं? एक से अधिक आदमी होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, ज्यूरी। ज्यूरी यानी क्या होता है? जजों की टोली, जो बैठते हैं इंडियन आइडल में बैठते हैं, या फिर डांस इंडिया डांस में बैठते हैं, ज्यूरी। ठीक है, मोब। मोब यानी क्या होता है? गुस्साए लोगों की भीड़, उग्रवादियों की भीड़। क्राउड यानी क्या होता है? नॉर्मल भीड़। क्राउड यानी क्या होता है? नॉर्मल भीड़। प्यूपिल कमेटी। ठीक है, फैमिली, एक ही घर के सदस्यों के लोगों का समूह, उसको क्या बोलते हैं हम? फैमिली बोलते हैं। ठीक है, टीम। टीम प्लेयरों के समूह को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ के अनुसार कलेक्टिव नाउन क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। तो ये अर्थ के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की होती है। आगे जो नियम आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा। आप इतना समझो, कलेक्टिव नाउन है, देखो प्यूपल, एक से ज्यादा इंसान होंगे तभी हम प्यूपल बोलेंगे। कमेटी, सभा। सभा में एक अकेला आदमी बैठता है क्या? नहीं। जूरी में एक आदमी अकेला बैठता है क्या? जजों की टोली, एक आदमी अकेला नहीं बैठता। मोब, गुस्साए लोगों की भीड़, लोगों की भीड़, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। क्राउड यानी भीड़ भाड़ वाली जगह या भीड़। ठीक है, फैमिली, एक अकेले व्यक्ति से फैमिली बनती है क्या? नहीं बनती है, सब चाहिए, चाचा ताऊ मामा वगैरह सब। टीम, एक अकेले खिलाड़ी से बनती है क्या टीम? नहीं, एक से अधिक खिलाड़ी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? टीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अगर स्पीड तेज लगे तो स्लो करके देख लेना, कैसे आप देखोगे नहीं, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है,
इसको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि ये सिंगुलर भी होती है और ये प्लूरल भी होती है, तो आप लिख लेना ये दोनों प्रकार से काम करती है, मैं आपको अलग से इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कौन सा है आपका मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, एक और तरीका बताता हूँ। देखो एक तो हो गया आपका सिंगुलर नाउन होता है, एक होता है प्लूरल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन एक होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो मटेरियल नाउन है ना पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो, यानी कि जिससे हम और चीजें बनाते हो, जो हमें स्वतंत्र अवस्था मिलता है उससे हम नई चीजें बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इसको गिना नहीं जा सकता सबसे पहली बात तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या आ गया, पानी, वाटर, H2O, इसको गिना नहीं जा सकता। पानी को गिन सकते हो क्या, पानी की मात्रा बताई जा सकती है 5 लीटर पानी है, लेकिन गिन सकते हो क्या 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, मेरे पास 5 पानी है। मिल्क को गिन सकते हो क्या आप, मेरे पास 5 मिल्क है, नहीं गिन सकते आप। ठीक है, गोल्ड बोल सकते हो क्या, मेरे पास 5 सोना है, नहीं। आप मात्रा बताओगे मेरे पास 5 तोला सोना है, या मेरे पास 5 सोने की अंगूठियां हैं, लेकिन ऐसा बोलोगे क्या मेरे पास 5 सोना है, मेरे पास 4 चांदी है, नहीं बोलोगे। तो सिल्वर भी क्या है आपका। ठीक है, मटेरियल नाम में एक और चीज आती है फर्नीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों लाखों एग्जामों में करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्नीचर, देखो ये जो फर्नीचर है ना, ये है वुड, जो आपके घर में जो फर्नीचर उसको कंबाइंड रूप से, जो आपका दीवान भी बन गया, आपके शोकेस भी बन गए, सब कुछ बन गया, उसके फर्नीचर के अंदर नट बोल्ट वगैरह सब कुछ आ गए, तो कंबाइंड रूप से उस चीज को क्या बोला जाता है, फर्नीचर बोला जाता है। लेकिन जो आपके घर में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, शोकेस बोलते हैं, और वो क्या होता है कॉमन नाउन, उसका प्लूरल बन जाता है शोकेसेस। ठीक है, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर तो सभी को मिला के बोलते हैं, सोफा सेट भी आ गया, दीवान भी आ गया, पलंग आ गया, बेड आ गया, और शोकेस लग गए, सब कुछ लग गया। ठीक है, तो फर्नीचर भी क्या होता है मटेरियल नाउन के अंदर होता है, ये भी क्या होता है अनकाउंटेबल, इसको नहीं गिना जा सकता। ठीक है, और ये देखो अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाटर आर यूजफुल के इज यूजफुल फॉर हेल्थ, क्या आएगा वाटर इज। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कैसे माना जाता है, एक वचन माना जाता है। वाटर इज यूजफुल फॉर अ गुड हेल्थ। क्लियर, इतना आया समझ में। लास्ट बचा हुआ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि होता है भाववाचक संज्ञा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही जो मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर क्या था, स्टेट अवस्था आती है, क्वालिटी आती है, स्टेट आ गई, क्वालिटी आ गई। ठीक है, और क्या गया एक्शन। ठीक है, क्या गया एक्शन आ गया। अब स्टेट में मैंने आपको क्या बताया था, डिप्रेशन, ये क्या होती है अवस्था। ठीक है, इसको भाववाचक भाव लिया जा सकता है, अपन देख के इसको छू नहीं सकते, इस वाली संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं महसूस करते। कोई ऐसा शक्ल उतार के बैठा है, फेस उतार के बैठा है, मुरझाया हुआ सा है, तो हम उसको देख के क्या बोलेंगे, बेचारे ये क्या है डिप्रेशन में है, तो ये डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। ठीक है, क्वालिटी में क्या है ब्यूटी, ब्यूटी यानी क्या है सुंदरता। ठीक है, स्टेट हैप्पीनेस भी होती है, देखो हैप्पीनेस, सौरो यानी क्या होता है दुख, सौरो क्या होता है दुख, ब्यूटी क्या वही क्वालिटी वही। ठीक है, और एक्शन के अंदर क्या आ गया हमारा लाफ्टर, एक्शन के अंदर हमारा क्या आ गया लाफ्टर आ गया। ठीक है, चाइल्डहुड बचपन, स्टेट के अंदर क्या है अवस्था, चाइल्डहुड क्या होता है हमारा चाइल्डहुड, बचपन होता है। ठीक है, ये सभी जो नाउन है ये होते हैं सभी अनकाउंटेबल। क्या आप डिप्रेशन को गिन सकते हो कि 4 डिप्रेशन हो रहे हैं, 5 डिप्रेशन हो रहे हैं, 6 डिप्रेशन हो रहे हैं, नहीं गिन सकते, तो ये क्या है अनकाउंटेबल, इनको नहीं गिना जा सकता। एंजाइटी चिंता को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। हैप्पीनेस खुशियों को गिन सकते हो क्या,
बोलने में तो लग रहा है खुशियाँ, लेकिन गिन सकते हो कि मेरे पास 5 खुशियाँ हैं, 5 खुशियाँ हैं, मेरे पास 6 खुशियाँ हैं, 7 खुशियाँ हैं, नहीं गिन सकते। 7 दुख हैं, 8 दुख हैं, 9 दुख हैं, गिन सकते हो दुख को? दुख को नहीं गिन सकते। दुख को केवल फील किया जा सकता है। सुंदरता को गिन सकते हो क्या? कि अगर कोई लड़की खड़ी है, आप उससे बोलो कि ये 6 सुंदर है, इसमें 6 सुंदरताएं, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। हंसी के ठाकों को गिन सकते हो? हंसी को नहीं गिन सकते। तो ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल। तो आपकी 2 जो नाउन है वो आपकी हो गई अनकाउंटेबल। कौन कौन सी वो नाउन है आपकी? एक तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक आपकी मटेरियल नाउन है। ये होती है अनकाउंटेबल, तथा अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा एक वचन समझा जाता है। एक वचन से तात्पर्य है कि यदि हम टेंस के रूप में इन्हें लिखते हैं तो जो क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसमें या तो एस एस लगता है, या हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग किया जाता है, या पास्ट में वॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि मैं बोलूं डिप्रेशन इज अ सीरियस स्टेट, बहुत ही ज्यादा सीरियस अवस्था है। डिप्रेशन इज लगाया, इसका मतलब क्या है? ये एक वचन है। तो आज के लिए इतना ही काफी, और आप कृपया करके अपना फीडबैक देना। यदि आपको अच्छा लगा तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, यदि आप मुझे फीडबैक दोगे, अदरवाइज स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है, नहीं तो फिर मैं जो जैसे आपकी प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व करूंगा ही। जैसे जीके के लिए भी अजय सर को अब हमने बोल दिया है, तो अजय सर की भी प्रॉपर वीडियोस आएंगी। इसके अलावा मैं एरर्स की वीडियो भी डालूंगा। ये तो बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, जो स्टार्टिंग से कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ उम्मीद उनके अंदर जागी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये सब उन्हीं के लिए है। जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जिनको 1 साल हो गया, उससे ऊपर हो गया, उनके लिए मैं एरर्स की भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर एडवांस तरीके से उनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप जब लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे अंदर हमें मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, तो जिससे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है आपको और अच्छी वीडियो बनाने की। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे कुछ गलत मैंने लिख दिया हो, तो कृपया मुझे बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर दूंगा। धन्यवाद।